हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। नुकसान तो उनका है जो हिंदू डरते हैं, वो मौत से डरते हैं, मुसलमान मौत से नहीं डरता। सब मुसलमान कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे उतनी देर तक हम मार खाते रहेंगे, और अगर हम इकट्ठे हो जाएं हमारे पाकिस्तान की तरफ कोई देख नहीं सकेगा। ये भी है ना, अब मतलब सेक्टर वहाँ पे हिंदू आगे जा ही जा रहे हैं क्योंकि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं और जहाद का जज्बा है इसमें, ये हिंदू में नहीं है। पाकिस्तान के मुस्लिमों का आया बयान। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि हिंदू काफिर होते हैं, उनको मार देना चाहिए। हिंदू यहूदी हैं, वो कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकते हैं। गाय को पूजने वाला और गाय को काटने वाला में कभी दोस्ती नहीं हो सकता है। भाई इस तरह से पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है। तो मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान की काली सच्चाई इस वीडियो में, जो कि पाकिस्तानी हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बयान दे रहे हैं कि हिंदुओं का खून खौल उठेगा। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बयान दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम हिंदू के बारे में क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनका वीडियो क्लिप देखिए। हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है। इंडिया जितना भी असलहा बनाए, इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इंडिया जितने भी मिसाइल, जितने असलहा बनाए, इंशाल्लाह हम भी बनाते हैं। हमारा फ़ौज पे हमारे पहर है, हमारा फौज। आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, ज़ाहिरी बात है, दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है, और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया। हम इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे, आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? हो तो ऐसे है कि हमने जो है ना सिलेंडर नहीं किया। हम जब उसके वो टैंक के जब आ गए तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए। हमने जो है ना अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया, उसके टैंकों इंडिया को, और पसपा कर दिया। और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज, हमारे जवान पहुंच गए थे। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख़, या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। वो तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूँगा और जो ना उधर अपना झंडा जो है ना लहराऊँगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो है ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। लेकिन ये है कि फिर सरेंडर क्यों किया? सर मुझे ये बताएं, अगर पहुंच गए थे तो फिर सरेंडर क्यों किया? उधर उनके जाके 93,000 फौजियों ने अपने हथियार क्यों डाल दी? वो अमेरिका और जो हमारा गैर मुस्लिम ममालिक है, जो नेटो है या जो है ना वो सुपर पावर जो है, उसको जो पता चल गया कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे, तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। फिर क्यों हमने जंगबंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल वो जो है ना ऐसे है कि वो सुपर पावर और ये लोग जो आ जाते हैं, मिल गए थे, वो आ जाते तो वो जो है ना, यानी मसला ये था कि वो सुलह करना चाहता था, तो हमारा सुलह जो उधर होता था, तो हमारा अयूब खान इतना जो है ना एक ज़बरदस्त और जो है ना मोहब वतन जर्नल था, उसने जो है ना उधर टेबल पे मुक्का मार के कि ये जवानों का काम है, ये छोरों जैसा जो है ना हमला करने वाला, ये शास्त्री को कह दिया। वो उस टाइम जो है ना हार्ट अटैक और मर गया। तो ये जो है ना उसका इतना जो है ना वो प्रेशर था। और ये जो पाकिस्तान में जो है ना मुसलमान है और मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करते हैं और जहाद का जज्बा है इसमें, ये हिंदू में नहीं है। और जितना भी ये असलहा बनाए, हम बग़ैर असलहे से इंशाल्लाह अपने ईमान के जज्बे से इसके साथ लड़ेंगे। ये देखे कश्मीर है ना, ये जंग से आज़ाद होना है, बिल्कुल जंग करें। सारे मुसलमानों को कह दें कि यार सारे इकट्ठे मुल्क हुए हैं ना, तो करो, इसे लटाओ ज़रा,
तो एटम बम सीधे करो, एटम बम किस लिए है? तो वो उनके पास भी है, वो है तो निकालें वो भी, देख फिर तो नुकसान दोनों जो- और शायद हमारा ज़्यादा नुकसान। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हम जिंदा भी हैं, हम मर के भी जिंदा है, हमारा नुकसान तो एक जरा नहीं। नुकसान तो उनका है जो हिंदू डरते हैं, वो मौत से डरते हैं, मुसलमान मौत से नहीं डरता। इन्हें कहे ना हुक्मरानों को एक दफ़ा करके देखे, ये हुक्मरानों की अयाशियाँ खत्म होती तो हैं। हमारे हुक्मरान मुसलमान नहीं, मुसलमान है तो फिर वो क्यों डरते हैं? ईमान बड़ा कमज़ोर है इनका, कमज़ोर इसलिए ईमान है। पिछले दिनों खत्म नबूवत का हुआ, इन्होंने कहा हम भूखे मर जाएंगे, ये भूखा मरेगा, ये हम भूखे नहीं मरेंगे। एक दफ़ा जंग तो करके देखे, ये मारे जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। हमारा जज्बा ईमानी है, ईमानी जज्बे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का देखें, जब उन्होंने तलवार निकाली सारे पीछे हट गए। तो एक दफ़ा निकलना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में जहाद को भी लाजम करार दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जहाद होगा तो कश्मीर आज़ाद होगा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा। ये देखें, ये अफ़गानिस्तान 20 साल बाद अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन उन्होंने अपना मतलब भी वहाँ से पूरा कर लिया है। कुछ नहीं मतलब पूरा हुआ, कुछ नहीं मतलब पूरा हुआ। ये मुसलमानों को तबाह करने आए थे और उन्होंने किया, और मुसलमानों ने खुद साथ मिल के तबाह की। पहली बात तो है, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। जितने भी है ना अब मतलब सेक्टर, वहाँ पे हिंदू आगे जा ही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो उसका दामन बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। और पाकिस्तानी जो है खैर से ये मुस्लिम कंट्री है, और ये लोग ना तो इंग्लिश सीखने में फोकस करते हैं, ना साइंस पे फोकस कर रहे हैं, और ना ही टेक्नोलॉजी पे। उनको हर उस चीज़ में यही लगता है कि ये जो है ना ये यहूदियों की साजिश है और हमारे लिए नाकामी का बाइस है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर वो सीखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा जो है ना तरक्की होगी। हमें ऐसा क्यों लगता है, हम क्यों ऐसा सोचते हैं? ये मैं समझती हूँ कि ये जो है ना मजहबी उलमा जो हैं ये बिल्कुल ये काम ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं ना, वो इस तरह की सोच नहीं रखते। जैसे आप जाकिर नाइक को ले लें, वो भी ऐसी ही सोच रखते हैं। वो सोच रखते हैं, लेकिन आप ये देखें वो जो है 3 पीस कैरी करते हैं, और वो जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि टेक्नोलॉजी में अभी आगे हैं, उनको ये उनका यूज़ पता है। वो बिल्कुल ऐसे मैं इलॉन मस्क को एक जेब में, जेफ बेजोस को दूसरी जेब में लेकर घूमता हूँ। लो, वो कौन सी टेक्नोलॉजी मानते हैं? वो कोई टेक्नोलॉजी को नहीं मानते। जहाँ तक अपने पर्सनल यूज़ की बात आती है वो मानते हैं, लेकिन प्रमोट नहीं करते इधर उधर। वो प्रमोट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना मुसलमानों को गुमराह भी तो कर रही है ना। अब आप ये जो है न्यूडिटी इतनी फैल रही है, ये पोर्न है, ये जब जो है जितनी न्यू जनरेशन है, यूथ है, इंटरनेट के ऊपर मुसलमानों की भी पोर्न वीडियोस पड़ी हुई हैं, न्यूडिटी ना। जब इन लोगों का इंटरेस्ट इसी चीज़ में जाएगा जो चीज़ उनको मयसर नहीं है। आपको पता है सबसे ज़्यादा पोर्न सर्च कहाँ पर होती है? मेरे ख्याल में हमारा पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि मुझे आइडिया है। हम लोग सर्वे जो है ना कंडक्ट करते रहते हैं, इसलिए मुझे आइडिया है कि ये जहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं ना, वहीं पे इस तरह के जो होते हैं ना, फिर आप कहते हैं रेबल पैदा होते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा एडवांस माहौल देना चाहिए, हर चीज़ की जो है ना गलत और सही के बारे में बताना चाहिए। अच्छा, मुसलमान तरक्की कर ही नहीं पा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमान। बाकी मुस्लिम कंट्रीज तो चलो वहाँ के मुसलमानों की डेवलपमेंट वाली सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, वो अपने देश को पहले लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मुस्लिम की बात करें तो उनकी तरक्की करने वाली सोच नहीं है। ऐसा क्यों है? अमेरिका के अंदर भी देखिए, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी हिंदू हैं। विवेक रामास्वामी, उनके काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है अमेरिका के अंदर। और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुसलमान इस्लाम फोबिया है क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है ना माइंडसेट ही ऐसा सेट किया जाता है। अब देखें, अब वो हुकूमत हिंदुओं में ज़्यादा शऊर है मुसलमानों की निस्बत, क्या कहते हो? जब आप किसी भी कंट्री में ये मुफ्तखोरी का सिस्टम शुरू कर देते हैं, जैसे आप समझ लेंगे बिस्प का, हालांकि ये तो हुकूमत जो है मतलब कि ख़वातीन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं समझती हूँ ख़वातीन को इस तरह जो है ना मुफ्तखोरी में सपोर्ट करने के बजाय इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, उनको हुनर देना चाहिए, स्किल देनी चाहिए, और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो डेवलप करनी चाहिए। वहाँ पे उनको मौके देने चाहिए, ना कि मुफ्तखोरी उनको सिखानी चाहिए। ये लोग मुफ्तखोरी के कारण जो है ना ये मतलब तरक्की नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बिल्कुल अब ना लथार्जिक हो चुके हैं, पैसिव माइंड
माइंड है इनका पैसिव बॉडी हो चुकी है कि मतलब कि अब चीज़ जो है ना इनको पकी पकाई खीर चाहिए, हर चीज़ प्लेट में चाहिए, इनको मेहनत खुद ना करना पड़े। इसलिए मुसलमान जो है वो इस तरह के हो जाएं। और ये जो गली मोहल्ले में खैर से मौलवी होते हैं, इन्होंने हर जो है ना मतलब के मज़हब उसका जो रास्ता है ना अपना पेट बनाया हुआ है। दीन बेचते हैं ये। हाँ, ये लोग दीन बेच रहे हैं। हालांकि अगर बंदा खुद तफसीर पढ़े, कुरान पाक पढ़े या बहुत बड़े बड़े उलमा को चेक करे ना, तो वो इस तरह का इस्लाम में ना तो ये जो है मुफ्तखोरी सिखा रहे हैं। इस्लाम भी आपको जिद्दत सिखाता है, बिद्दत नहीं सिखाता। वो भी कहते हैं इस्लाम में भी यही है कि आप न्यू जो चीज़ें हैं ना उनको एक्सप्लोर करें। जयशंकर जो है वो बड़ा बेईमान इंसान है। उसका जो है वो जो है ना ये इसका बयान तो ठीक है लेकिन ये अंदर से बेईमान है। ठीक है, इन लोगों का जो है ना ये बात नहीं मानी जाएगी जितनी देर तक हम सब मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे, उतनी देर तक हम मार खाते रहेंगे। और अगर हम इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह करे, हम तो नमाज़ पढ़ के भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये हमारी मुसलमान की जो पट्टी है पूरी, ये कंट्रीज़ हैं हमारे, ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो हमारे पाकिस्तान की तरफ कोई देख नहीं सकेगा और दूसरी किसी भी मुसलमान कंट्री के अंदर कोई देख नहीं सकेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए हमें जो है इकट्ठा होना ज़रूरी है, नहीं तो हमें इसी तरह ही टर्न बाई टर्न जो है ना हमें खाते ही रहेंगे। आपने कहा कि अगर डॉक्टर जयशंकर की बात की जाए तो वो एक बेईमान इंसान नजर आता है। उसने बात तो कर दी है लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली सऊदीया की अगर बात की जाए तो सऊदीया के अभी रिसेंटली जो प्रिंस हैं वो भी इंडिया के अंदर गए हैं, विजिट किया है उन्होंने वहाँ पर। तो इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो तो मुस्लिम ममालिकों के साथ काफ़ी अच्छे हैं, चाहे दुबई की बात कर लें, कतर की बात कर लें या फिर सऊदीया की बात कर लें। तो फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं जबकि वो बात करेंगे बहुत होगी कत्लो गारत। और सेकेंडली जयशंकर का ये भी कहना है कि भाई फ़लस्तीन और इसराइल को एक साथ रहना पड़ेगा, वो एक दूसरे को खाने की कोशिश ना करें। इस पर क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह करे वो नीयत से ये बात कर रहा हो। मैंने आपको ऐसे जैसे कि एक बात बताई है, ये हिंदू, ईसाई, यहूदी ये हमारा उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो इसी तरह ही हमें मार पड़ती रहेगी। ये इनकी पॉलिसी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के होर होते हैं। ये अंदर से हमें नफ़रत करते हैं। लेकिन इस्लाम हमारा जो है वो बहुत अमन पसंद जो है वो दीन है। ये कोई मज़हब ही नहीं है, हमारा एक मुकम्मल दीन है। कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला की किताब है, उसमें अमन का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, आलम मुस्लिम के लिए और पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो किसी भी फिरके से तल्लुक़ रखे। जिस तरीके से पाकिस्तान के मुस्लिम ने हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, अगर वो भारत में रहते तो उनके साथ में क्या होता, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से। दुबई शेख ने भी हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बयान दिए हैं, भाई देख के आपका दिमाग चकरा जाएगा। पहली बार दुबई के शेख ने ऐसी बयान दिया हिंदू के बारे में, तो पहले आप इनका वीडियो क्लिप देखिए। देखो मेरे प्यारे भाई लोग, हम लोग मुसलमान और अरबी लोग भी इतना ये बंदे से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था। हम लोग सोचे ये एक अच्छा नेक इंसान है। अभी तो शायद ये बुढ़ा हो गया, पागल हो गया, हम नहीं मालूम है, लेकिन हम आप लोग सबको बोलते हैं, तुम लोग कभी देखा दुबई में हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं या किसी मुसलमान को गाली देते या मारता है? आप लोग के साथ हम लोग करा भी है। तुम लोग क्या क्या नहीं बनाया आप लोग के लिए इधर, और तुम लोग का दिवाली है, तुम लोग का दिवाली के साथ भी हम लोग खड़ा हो गया। कभी तुम लोग का बारे में हम लोग गलत बात नहीं किया। और आप लोग जब भी होता है मुसलमान मुसलमान, कब तक ये चलेगा, कब तक? और हम हैरान है ये बंदा से जो अल्लाह हम इतना प्यार करता था, इसका तस्वीर लगाता था हमारा रूम में। अभी मेरा चप्पल का भी वो सेम नहीं है। हमको माफ करो मेरे भाई लोग, लेकिन आप लोग खुद देखो जो हम लोग करते हैं आप लोग के लिए, और देखो ये लोग क्या करते हैं हम लोग के लिए। क्या है, कब तक? वल्लाह आप लोग कभी भी खुशी नहीं होएगा जब तक तुम लोग ये दोनों में मुशाकल करता है, फितना खोरी करता है। आओ थोड़ा से दुबई में देखो हम लोग कैसा हिंदू लोग के साथ रहता है। हम लोग एक दिल में सब रहता है, किसी के बारे में हम लोग गलत बात नहीं करता है। लेकिन जो ये बोला और क्या समझते, तुम कट करेगा, तुम ये करेगा, माँ कसम कहते हैं तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर सच्चाई तुम वाकई माँ का दूध पियाए जाओ, तुम्हारा मुल्क में किसी मुसलमान को उंगली लगाओ, फिर तुम मालूम होएगा क्या है मुसलमान। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं मेरा हिंदू भाई लोग, हम लोग किसी को गाली नहीं देते। ये लोग से बचो, ये चोर लोग से बचो, ये खुद का
देखता है, किसी का फायदा नहीं करता है। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपने बोलते हैं, लेकिन पहली बार दुबई के शेख ने हिंदू के बारे में बोला है। तो आपको इस वीडियो में क्या राय देना है, जरूर राय दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।